सेक्शन है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डिस्क्रिमिनेंट किस चीज़ को कहते हैं आप इधर देख सकते हैं। चलें हम अपनी शीट पर चलते हैं। शीट पर चलकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, वो ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके दो रूट्स हमने निकाले थे। एक एल्फ़ा किसके इक्वल था, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एक प्लस के साथ दूसरा रूट क्या होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इस इक्वेशन को हमने ऐसे भी लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है, और याद रखें कि ये जो s होगा वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट, और कैपिटल P फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, फिर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आप इस इक्वेशन को, ये जो एक्स स्क्वायर, सॉरी हम दोबारा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी है, अल्फ़ा एंड बीटा इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। तो उसका मतलब क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एस अल्फ़ा प्लस पी इक्वल टू क्या होगा, 0। तो आप इसकी अगर लेफ़्ट हैंड साइड देखें तो वो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एस अल्फ़ा प्लस पी। एस की वैल्यू हम लगा लेते हैं, एस वो है अल्फ़ा प्लस बीटा, पी की भी वैल्यू हम लगा लेते हैं, वो क्या, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, और ये इक्वल टू क्या होगा, बीटा। तो ये दो कट जाएंगी, ये कट जाएगी, इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड। और अगर आप इसी तरह बीटा को उधर पुट कर दें, लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या होगी, वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बीटा। तो ये उसका सलूशन है, तो बीटा स्क्वायर माइनस एस की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा बाहर आ जाएगा, इधर पी की जगह अल्फ़ा बीटा। तो अब आप देखेंगे ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये अल्फ़ा बीटा कर जाएगा, ये से कर जाएगा, इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड। तो ये उसके दोनों क्या होंगे, सॉल्यूशन। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों उसके क्या रूट्स हैं, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है, ये जो आप नोट करें, ये मैं हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो फैक्टर है ये दोनों में पूरा, ये मैं यहाँ पर मिस कर गया था, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, रेड कलर से लिख लेते हैं ताकि पता चले नीचे क्या होगा, 2a। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको डेल्टा से भी कुछ बुक्स लिखते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारा क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट, या शॉर्ट फॉर्म में उसने डिस्क लिखा है, DISC। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट आप देखें तो आपके पास क्या है, मैं वापस आता हूँ कि ये अब इसके रूट्स, अब हमने क्योंकि पिछला चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर अयोटा। अब अयोटा इधर आ सकता है, अब अयोटा कब आ सकता है, यहाँ पर भी अयोटा आ सकता है और इसमें दूसरे रूट में भी आ सकता है। तो अब हम इधर लिख लेते हैं, जो अगला पार्ट है वो है नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो पहला, अगर आपके पास क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, और अगर आपके पास
अच्छा, और अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर जो रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा वो क्या होंगे, आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल, डिफरेंट। ठीक है। बी, अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैसे इसके ही, चलें ऐसे कर लेते हैं, अब इसको रोमन कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा क्या होगा, ए बी। ठीक है। इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर जो रूट्स होंगे वो होंगे इर्रेशनल। ठीक है, लेकिन होंगे रियली। ठीक है, रियल इसलिए ये पॉजिटिव है, ये रियल के लिए ये चीज़ है, बस ये बात हम, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होंगे, ज़ीरो होगा तो फिर क्या होगा, देखें ज़ीरो होगा तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो इक्वल रूट्स आ जाएंगे। तो फिर आप ये लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा, देन द रूट्स आर इक्वल, और रियल भी होंगे, रियल तो होंगे, रियल एंड इक्वल। और अगर आपके पास क्या हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, ac लेस देन ज़ीरो हो जाए, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, वो बन जाएंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जाम्पल्स पर ही अप्लाई कर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14, वो 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसका अब हम सिंपल डिस्क निकालते हैं, वो किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका a है, ये आपका b है, सॉरी नेगेटिव साथ शामिल कर ले, ये आपका क्या है, c है। तो इसका मतलब b आपके पास है, a भी लिख लें 3, b आपके पास है -8 और c आपके पास है -2। तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, डिस्क, वो आपके पास आ जाएगा -8 स्क्वायर, ठीक है, -4a, a मीन 3, c -2, तो ये आ जाएगा 64 + 24 88 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ जाएंगे, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये वाली ऑप्शन होगी, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इर्रेशनल, इर्रेशनल। तो रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक, इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है 4x स्क्वायर + 4x + 1 इक्वल टू 0। ये a,
ये बी, ये सी। ए किसके इक्वल आ गया 4, बी भी 4, सी 1। तो आपका डिस्क किसके इक्वल आ जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वेयर माइनस 4 ए 4 सी 1, 16 माइनस 16 0। तो इसका मतलब रूट्स क्या आ जाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो रूट्स क्या आ जाएंगे, रियल, और दूसरा क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, इक्वल मैंने आपको बता दिया। तीसरी पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो A2 B3 C4। तो आपके पास आ जाएगा, डिस्क निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी, वो आ जाएगा 3 स्क्वेयर माइनस 4 ए सी, A2C4। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 32, वो क्या आ जाएगा माइनस 23 लेस देन 0। तो ये अब ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, रूट्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। चलो फोर्थ पार्ट, वो क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस 4, अब इसके साथ 1 है, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो A1 B4 C3। तो बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी, इसको हम डिस्क लिखा है, वो आ जाएगा 4 स्क्वेयर माइनस 4A1C3, ये आ जाएगा 16 माइनस 12, ये आ जाएगा 4। अब ये 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, रूट्स क्या होंगे, एक तो अनइक्वल होंगे, और दूसरी बात क्या होगी, रैशनल होंगे। रैशनल किस वजह से, परफेक्ट स्क्वायर की वजह से। एग्जाम्पल 15 मैं आपको शो करा देता हूँ। एग्जाम्पल 15, वो एक इक्वेशन दी हुई है, वो कहते हैं हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप इधर आ जाए, वैसे उधर से ही कर लेते हैं, चले इसको हम ऊपर से ही कर लेते हैं, चले कर लेते हैं। तो आपके पास है के प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 2k माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका a है, ये आपका b है, x ज़रा सही लगा ले, ये आपका क्या c है, ये k है। a किसके इक्वल है, k प्लस 1, b किसके इक्वल है 2k माइनस 1, c किसके इक्वल है k माइनस 1। तो अब क्योंकि इक्वल रूट्स हैं, रूट्स क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी मेन डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है, 2k माइनस 1 होल स्क्वेयर माइनस 4 के ए के प्लस 1 सी के माइनस 1। तो आपका ये आ जाएगा, स्क्वेयर ओपन कर देंगे, 4k इसके माइनस 4k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वेयर माइनस 1, 4k स्क्वेयर k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये तो कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, k प्लस 1
प्लस 4 इक्वल टू 0, तो के किसके इक्वल आ जाएगा 5। तो यही हमने करना था। चलें, अब एक्सरसाइज है 2.4। पहला क्वेश्चन वही है, आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और इनकी नेचर निकालनी है। 6 पार्ट्स हैं, हम उनको अपनी शीट पर करते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो स्टैंडर्ड जो होता है वो डेल्टा से मैंने आपको बताया है। वो आपके पास पहली इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x के माइनस 9x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या होगा, ए किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो क्या है 3। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, बी। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -9। -9 और जो कांस्टेंट फैक्टर है वो किसके इक्वल होगा, सी, वो क्या होगा -2। तो डेल्टा मीन डिस्क्रिमिनेंट वो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपके पास आ जाएगा -9 स्क्वायर, ठीक है, -4a, 3c क्या है -2। तो ये आप देखेंगे 81, ठीक है, प्लस 24, ये आ जाएगा 105 ग्रेट। और ये दोबारा क्या है, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रियल होगा क्योंकि पॉजिटिव है। रियल इसलिए कि ये पॉजिटिव है, मेन ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, फिर आ जाएगा अनइक्वल, क्योंकि ये डिफरेंट होंगे रूट्स, अनइक्वल रूट्स होंगे, क्योंकि अल्फ़ा, मैं फिर इधर लिख देता हूँ, अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा आपके पास है -b प्लस ये अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac ओवर 2a। और बीटा किसके इक्वल है, सेम चीज़ है, सिर्फ माइनस है दरमियान में, ये आ जाएगा बी स्क्वेयर -4ac। तो इसका मतलब रीड रूट्स तो अनइक्वल होंगे। इर्रेशनल इसलिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इर्रेशनल। और रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। ठीक है, चलो इसका दूसरा पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो डेल्टा, अब मैं डेल्टा लिखूँगा, या आप बुक का आपका ये है, ये आ जाएगा बी स्क्वायर -4ac। अब बी आपका 6 है, तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर -4, इसके साथ ए के साथ क्या है 1, और फिर 9 है, ये आ जाएगा 36 -36। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया 0। तो जब ये 0 होगा तो इसका मतलब ये फैक्टर आपका 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इक्वल रूट्स आ जाएंगे। तो रियल रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस, चलिए, प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो डिस या डेल्टा वो आ जाएगा बी स्क्वायर, बी है 4 स्क्वायर -4a, ए आपके पास है 2, सी आपके पास है 5, तो आपके पास 16 -10 और ये 40 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा -24, और ये क्या है, लेस देन 0। तो ये नेगेटिव रूट्स आ गया है, तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में भी आप वैसे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो उसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे, अगर ये क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास क्या होंगे, जो इसका रियल पार्ट होगा,
उसका रियल पार्ट और एक उसका क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। वो क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, रैशनल होंगे। रियल तो होंगे ही, ठीक है चले खैर ये बात छोड़ें। फिर आपके पास है फोर्थ नंबर पर है 7x² माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो डिस्क आपके पास आ जाएगा b² माइनस 6² माइनस 4a 7c, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 64, ठीक है। और ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर 8² होगा। तो ये आपका क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। अनइक्वल होगा, रूट्स, ये रूट्स ज़रूर लिख लें, अनइक्वल होगा, ठीक है। रैशनल होंगे, ठीक है। ये सारी बात। फिफ्थ नंबर पर चलो इसका भी अब हम डिस्क, वो आपके पास आ जाएगा बी है -2 स्क्वायर माइनस 4a आपके पास है 5, सी आपके पास है 10। तो ये जो भी है ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव 196 आ जाएगा, 196। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। बस इतना ही बता दें, कॉम्प्लेक्स रूट। लेकिन इसमें भी मैं फिर वही बात बता रहा हूँ, अगर आपने कोई अनसीन आ जाता है तो आपने उसको अनसीन नहीं समझना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी क्या होता है, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। रूट सिर्फ कॉम्प्लेक्स होंगे, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह ही होंगी जैसे कि आपने रियल वाले, जैसे से इस क्वेश्चन के होंगे, रैशनल होंगे, अनइक्वल होंगे। सिर्फ ये क्या चीज़ हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी अगर कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो 96 196 है, आप खुद चेक कर लें। चलो है, चलो फिर आपके पास है 6 क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है x² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो a 1 है, तो डिस्क वो आ जाएगा -8² माइनस 4a 1 है, c 16 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 64 ये 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएंगे रियल होंगे, रूट्स तो रियल होंगे, इक्वल होंगे। ये क्या चीज़ है, रूट्स। चल अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 जो है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल भी हो और अनइक्वल भी हो, रियल हो और अनइक्वल हो, ठीक है। तो टी की वैल्यू बतानी है, सॉरी। चलो क्वेश्चन आप बुक से देख लें, वो आपके पास क्वेश्चन है 3x² प्लस x प्लस 9t इज इक्वल टू 0। ये आपका a है, ये आपके पास b है, ये आपके पास c है। तो a किसके इक्वल आ जाएगा 3, b किसके इक्वल आ जाएगा 1, c किसके इक्वल आ जाएगा 9t। तो उसने क्या t की वैल्यू बतानी है जिसके लिए रूट्स क्या हों, रियल हों और अनइक्वल हों। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1² माइनस 4a3c, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये क्या हो, रूट्स क्या हो, रियल हो और अनइक्वल हो। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या, ये चीज़ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो
तो ये आ जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा 108 टी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब टी आपके पास क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू लेस देन 1/108। अगर ये वैल्यू होगी तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे, ठीक है, अनइक्वल भी होंगे। ये कंडीशन हमने क्यों लगाई है, ये कंडीशन हमने इसलिए लगाई है कि उसने क्या है कि फॉर रियल एंड अनइक्वल रूट्स, तो वो आपने अभी पीछे पढ़ा था कंडीशंस, तो ये वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ। आपके पास इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक होगी, वो होगी 7px + 49। कहते हैं कि इसके रूट्स क्या होंगे, हैज़ इक्वल रूट्स। तो फिर कहते हैं कि p फाइंड करें, कब p की किस वैल्यू के लिए क्या होंगे, रूट्स इक्वल होंगे। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अगर रूट्स आपके इक्वल हो जाएं। तो इसका मतलब ये आपका a है, ये आपका b है, a है, ये आपका c है। तो आपके पास 7p होल स्क्वायर, ठीक है, -4a 16c 49 = 0। ये आ जाएगा 49p स्क्वायर -3136 = 0। तो ये p स्क्वायर आ जाएगा 3136 डिवाइडेड बाय 49। मेरा हल इसको डिवाइड करें तो ये 64 आता है। पीछे भी हमने कोई ऐसा सवाल किया था। तो p की वैल्यू क्या होगी, +-8। तो इस वैल्यू के लिए रूट्स क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले मैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वाड्रेटिक का चैप्टर है तो क्वेश्चन क्या है, 8x की जगह u दे दिया +8u + q = 0। तो ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। तो a किसके इक्वल है, 8, b किसके इक्वल है, 8, ठीक है, दोनों ही 8 है, नहीं ये 4 है, ठीक है, और c किसके इक्वल है, q के, ठीक है। चल अब आगे चलते हैं, हैज़, अब वो कहते हैं कि इसके रूट्स क्या हैं, हैज़ रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं q की वैल्यू निकालें। q फाइंड करना है कि किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन फुलफिल होती है। कौन सी कंडीशन, कौन सी है कंडीशन, ये वाली है। चले तब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac, इधर भी 4 कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8² - 4a, a भी आपके पास क्या, 4c क्या, q इक्वल टू क्या लाना है, इक्वल रूट्स नहीं, आप इसको लाना चाहते हैं पॉजिटिव, क्योंकि रियल चाहिए तो ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब 8² - 16q ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपके पास 64, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, ये आ जाएगा। तो q की वैल्यू आप ऐसे ही कह दें, q की वैल्यू क्या होगी, 64। q की तरफ ये लेस देन का साइन है, तो ये आ जाएगा लेस देन 64/16। तो q की वैल्यू क्या होगी, 4, लेस देन 4। अगर 4 से q की वैल्यू 1 ले लें, 2 ले लें, जैसे 4 से आप 5 जाएंगे, आप खुद चेक कर सकते हैं इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इस कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5,
वो कहते हैं पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स एम एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस इक्वल टू 0। वो कहते हैं m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कब? रियल रूट्स, रियल इसके रूट्स क्या हों, रियल हों और इक्वल हों। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या है कि आप डिस्क्रिमिनेंट को क्या पुट कर दें, इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसकी वजह से ये कंडीशन हमने बता दी है। ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 8 स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 4a, a की जगह m, c की जगह 1, 64 माइनस 4m इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी 64 डिवाइडेड बाय 4, तो वो आ जाएगी 16। तो यहाँ तक आज हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी होगी। तो याद रखें, एक्सरसाइज करने से पहले एग्जाम्पल ज़रूर किया करें। तो नेक्स्ट हम सेक्शन 2.5 अगले लेक्चर में करेंगे।